हेलो, नमस्कार और आदाब अपने सब दोस्तों को। ये आपके दोस्त और गाइड इरफान एक बार फिर आपके साथ है आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। एक बहुत जरूरी चीज जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बेसिक है लेकिन कभी कभी हम मिस कर देते हैं, वो है लग्न के तारों और लग्नेश के बीच का रिश्ता। तो अगर लग्न बहुत स्ट्रांग है और लग्नेश अच्छी पोजीशन पर नहीं है तो क्या शख्स को फिर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे? या उल्टा पल्ला, अगर लग्न बहुत स्ट्रांग नहीं है मगर लग्नेश बहुत अच्छी पोजीशन पर है, शायद ऑनरे एक्सल्टेशन में, तो क्या उसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे? तो इस वीडियो में जहां मैं बात कर रहा हूं लग्न बनाम लग्नेश के बारे में, ये एक कॉमन थीम है जो बहुत सारे हॉरोस्कोप्स में मिलती है। जनरली या तो लग्न या लग्नेश दोनों में से कोई बेस्ट सूरत ए हाल में नहीं होता, एक जरूर दूसरे से स्ट्रांग या थोड़ा कमजोर होता है। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक ऐसी सूरत ए हाल की जहाँ अगर दोनों में कम डिफरेंस है तो तकरीबन एक जैसी स्ट्रेंथ दिखाएंगे, या तो दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देंगे या दोनों ठीक ठाक स्ट्रेंथ देंगे या फिर चैलेंजिंग रिजल्ट्स देंगे अगर दोनों मुश्किल सूरत ए हाल में हो। मगर मैं बात कर रहा हूँ अगर एक दूसरे के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, डिग्निटी में बहुत ज्यादा हो और प्लेसमेंट्स के लिहाज से बहुत ज्यादा हो, तो क्या होता है? तो अगर लग्न बहुत स्ट्रांग है तो लग्नेश अपने रिजल्ट्स कैसे दिखाएगा और पूरी जिंदगी के नतीजे कैसे दिखेंगे? और दूसरी तरफ अगर लग्नेश बहुत स्ट्रांग है और अच्छी डिग्निटी में अच्छी पोजीशन पर है मगर लग्न अच्छी पोजीशन पर नहीं है, तो शख्स को कैसे नतीजे देखने को मिलेंगे? तो हाँ, सिंपल रूल ये है कि दोनों का अच्छा होना जरूरी है। मगर लग्न क्या रिप्रेजेंट करता है? लग्न रिप्रेजेंट करता है कि आप हो कौन, ये आपकी सोच को रिप्रेजेंट करता है, ये सोसाइटी में आपका ठाट बाट रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं, आपको कितनी इज्जत दी जाती है। ये लाइफ के मकसद की दिशा भी रिप्रेजेंट करता है और इस तरह से लाइफ के मकसद से जुड़ा होता है। और ये इस बात से भी जुड़ा होता है कि लाइफ में जो चीजें हो रही है वो आप पे कैसे असर डाल रही है। तो लग्न ये रिप्रेजेंट करता है। अब लग्नेश क्या रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि लग्न जो कुछ मैनिफेस्ट करता है वो ज्यादातर कांस्टेंट होता है। लग्नेश जिस भाव में जाए, जिस साइन में जाए और जिस डिग्निटी में हो, वो ये रिजल्ट्स दिखाएगा कि शख्स को कैसे नतीजे मिलेंगे। और लग्न अपने आप को लग्नेश के जरिए कैसे दिखाएगा, यानी शख्स को सोसाइटी में अपना दर्जा कैसे मिलेगा, सोसाइटी में इज्जत कैसे मिलेगी, किस एरिया में वो ज्यादा कमाल दिखा पाएगा, अपनी जिंदगी के मकसद को कहाँ बेहतरीन तरीके से दिखा पाएगा, उसका ध्यान कहाँ जाएगा और उसका कर्मा कहाँ जाएगा, उसका काम कहाँ जाएगा। तो लग्नेश जहां भी बैठा है वो एरिया वही है जहां ज्योतिष हमें लाइफ की उपलब्धियों के लिए सबसे बड़ी ताकत दे रहा है। हमारे कर्मा की उपलब्धियां, इज्जत पाने की उपलब्धियां, सोसाइटी में सबसे ऊंचा दर्जा पाने की उपलब्धियां और मशहूरी और तारीफ भी। तो लग्नेश की प्लेसमेंट बताती है कि लग्न कहाँ दिखाई देगा। तो लग्नेश जहां भी बैठा है, अगर लग्नेश बहुत स्ट्रांगली बैठा है तो लग्नेश और उस शख्स की अपनी कोशिशें जैसे मैनिफेस्ट होंगी, लग्न को भी अपने रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि लग्न एक पोटेंशियल मात्र है, बहुत स्ट्रांग पोटेंशियल है, मगर इसका मैनिफेस्टेशन लग्नेश के जरिए होता है। और अगर लग्नेश बहुत कमजोर हो तो क्या होता है? लग्न की पोटेंशियल वहां है जरूर, लेकिन लग्नेश का किसी मुश्किल भाव में चले जाना मतलब आमतौर पर लाइफ के पूरे नतीजे एक सवाल के घेरे में है। तो अगर लग्नेश नीच या कम्बस्ट हो जाए, मसलन 5वें भाव में, तो सट्टे, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स के नतीजे, रोमांस के नतीजे, बच्चों से जुड़े नतीजे, आर्ट्स परफॉर्मेंस से जुड़े नतीजे, यकीनन सब पर असर पड़ेगा। और जिंदगी के इन मोर्चों पर शख्स ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, ताकि फिर लग्न में यानी अपनी इज्जत, ऊंचाई में लग्न का योगदान कर सके। और इसीलिए लग्नेश की प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि वही भाव है जहां लग्न अपने आप को दिखा रहा है। तो अगर लग्नेश बुरी तरह से या ठीक से नहीं बैठा 5वें भाव में, तो 5वें भाव के नतीजे उस शख्स को जिंदगी में ऊपर उठाने और अच्छे नतीजे दिलाने में मदद नहीं कर सकते। अगर लग्नेश मिसाल के तौर पर बुरी हालत और बुरी डिग्निटी में 9वें भाव में है,
तो शख्स की पढ़ाई उसके लिए ज्यादा मददगार साबित नहीं हो सकती। आमतौर पर शख्स को अपनी कमाई या करियर या नौकरी उस एरिया में नहीं मिल सकती जहां उसकी पढ़ाई है। बहुत सारे लोग जहां लग्नेश 9वें भाव में मुश्किल प्लेसमेंट ले लेता है, शायद नीच या कम्बस्ट हो, तो पाएंगे कि पढ़ाई ही मुश्किल हो सकती है और बाद में पढ़ाई से फायदा उठाना भी मुश्किल हो सकता है। तो यकीनन उसकी ऊंचाई, उसकी सोसाइटी में इज्जत पढ़ाई से नहीं आएगी, क्योंकि लग्नेश 9वें भाव में मुश्किल स्पॉट पर है, शायद कम्बस्ट है, नीच है या रेट्रोग्रेड भी है। तो फिर नतीजे कैसे आएंगे? लग्न को सहारा देने वाले दूसरे तत्वों से। अगर ग्रह हैं जो लग्न पर दृष्टि डालते हैं, अगर ग्रह हैं जो लग्न में बैठे हैं, तो ऊंचाई और इज्जत उन एरियाज से आएगी। मसलन कलपुरुष कुंडली का मिसाल लेते हैं। मेष लग्न है और लग्नेश मंगल है। अब मान लो मंगल चौथे भाव में कर्क राशि में नीच का हो जाता है। अब श्लोकों के मुताबिक मंगल किस डिग्री पर नीच का होता है? मंगल 28वीं डिग्री पर नीच का होता है। तो 28वीं डिग्री पर मंगल किस नवांश में देखा जाएगा? 28वीं डिग्री पर मंगल मीन राशि के नवांश में चला जाता है, मतलब नवांश में मंगल मीन राशि में दिखेगा। तो ये मीन राशि क्या है? लग्न में मीन राशि 12वें भाव को रूल करती है। तो चार्ट में क्योंकि मीन 12वां भाव रूल करती है, मंगल चौथे भाव में 28वीं डिग्री पर मीन के नवांश में बैठा है। तो चौथा भाव जहां मंगल नीच का है और 12वां भाव जिसके नवांश से ये कनेक्ट हुआ। अब 12वां भाव क्या है? 12वां भाव बर्बादी और बेहिसाबी का भाव है, त्यागना, खोना, परेशानियां होना और यहां तक कि कोर्ट कचहरी या जेल भी। और मंगल चौथे भाव में नीच राशि में है। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव आपकी जायदाद है, चौथा भाव शारीरिक सुख सुविधाएं है, चौथा भाव जमीन, प्रॉपर्टी, गाड़ियां भी है, चौथा भाव मां भी है, चौथा भाव घर की शांति और मानसिक सुख भी है। तो अगर मंगल नीच का है और मंगल अच्छी सूरत हाल में नहीं है, तो शख्स को प्रॉपर्टी के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, अपनी सुविधाओं के बारे में मुश्किल समय आ सकता है, घरेलू जिंदगी में कठिनाइयां आ सकती है, माँ के साथ अच्छे संबंध नहीं हो सकते, माँ से दूरी भी हो सकती है और आम तौर पर या तो शख्स अपने घर में बहुत आक्रामक होगा या फिर बहुत ठंडा दिल और स्नेह, हमदर्दी, समझदारी दिखा नहीं पाएगा अपने घरेलू जिंदगी में, क्योंकि मंगल नीच का है और मंगल कोशिश भी है। तो हो सकता है कि घर को खुश रखने और घर में शांति रखने के लिए काफी कोशिश ना कर पाए। उसके नुकसान भी चौथे भाव से आ सकते हैं, घरेलू जिंदगी में नुकसान, सुकून के नुकसान, माँ का नुकसान या माँ से दूरी, माँ से या जीवन साथी से या परिवार से काफी प्यार और सहारा ना मिल पाना, और फिजिकल एसेट्स या जमीन और कमाई से अच्छा फायदा ना होना। तो यकीनन ये एक चुनौती है। मगर अगर लग्न बहुत स्ट्रांग हो, मिसाल के तौर पर 5वें भाव का स्वामी सूर्य लग्न में ही ऑनरिक सिल्टेशन में चला जाए, तो लग्नेश तो नीच का है मगर 5वां भाव का स्वामी लग्न में ऑनरिक सिल्ट में है। तो क्या होता है? लग्न बहुत स्ट्रांग होने के कारण वो लग्न को कुछ नतीजे उस एरिया से जरूर मिलेंगे जिस ग्रह से कनेक्ट है और वो ग्रह अपनी पोटेंशियल दे रहा है। यानी सूर्य यहाँ 5वें भाव को रूल करता है, तो शख्स को भले ही उसका लग्नेश चौथे भाव में मुश्किल में है और चौथे भाव से चुनौतियां आ रही है, मगर लग्न 5वें भाव के स्वामी सूर्य से ऑनरिक सिल्ट हो रहा है, जो 5वें भाव को रूल करता है, और सूर्य लग्न में ऑनरिक सिल्ट हो रहा है, जिसका मतलब हुआ कि उसकी परफॉर्मेंस के मामले में, करियर के बदलावों के मामले में, नौकरी के मामले में जब वो भी करेगा तो बहुत ऊपर ही उठेगा या हमेशा बेहतरी के लिए ही कदम उठाएगा। उसके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और अपने बच्चों के जरिए शख्स को बहुत सारी नाम और दर्जा मिल सकता है और सुख सुविधाएं भी मिल सकती है। शख्स के बहुत अमीर बच्चे भी हो सकते हैं, जहां बच्चों के मामले में जिंदगी से बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं। अगर शख्स परफॉर्मर है, एक कलाकार है, तो वो शख्स एक महान कलाकार हो सकता है बहुत सारा पैसा ना बनाए क्योंकि मंगल चौथे भाव में मुश्किल स्पॉट में है, तो मटेरियल सुख सुविधाएं नहीं आ सकती। हो सकता है कमाई भी करे पर जमा ना कर पाए, खर्चे इतने ज्यादा हो कि फिजिकल एसेट्स ना बना पाए।
मगर उसे समाज में बहुत सारा प्यार, इज्जत और तारीफ मिल सकती है, क्योंकि 5वें भाव का स्वामी सूर्य, जो इज्जत और तारीफ के लिए भी खड़ा होता है, अब लग्न में ऑनर एक्सल्ट हो रहा है। तो शख्स को लग्नेश के अच्छी डिग्निटी में न होने के कारण जिंदगी के कुछ भावों में अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे, मगर दूसरे भावों में, क्योंकि लग्न बहुत स्ट्रांग है, उसे अच्छे नतीजे मिलेंगे। और ये और भी बढ़ सकता है अगर मसलन 2-3 लाभकारी ग्रहों की लग्न पर दृष्टि हो। बृहस्पति 9वें भाव से लग्न पर दृष्टि डाले, चंद्रमा या शुक्र 7वें भाव पर दृष्टि डालें। शुक्र 7वें भाव में है, यानी शुक्र तुला राशि में है और फिर 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। अगर चंद्रमा 7वें भाव में है, चंद्रमा कलपुरुष कुंडली के हिसाब से 4थे भाव को रूल करता है और अब 7वें भाव में है, और ये भी राजयोग है, और अब लग्न पर दृष्टि डाल रहा है, तो शख्स देखने में अच्छा हो सकता है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो सकती है, परफॉर्मेंस में बहुत समृद्ध हो सकता है, और वो बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि 5वां भाव बिजनेस और फाइनेंस भी है, 7वां भाव पार्टनरशिप और पैसा भी है। वो फिर भी पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट्स में पैसा बना सकता है, सट्टे स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट में भी। हालांकि उसकी जायदाद बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकती, उसकी जायदाद बहुत टिकाऊ नहीं हो सकती। तो अगर वो एक प्रॉपर्टी बनाता है, तो प्रॉपर्टी में कुछ न कुछ होता रहेगा, उसे बेचनी पड़ सकती है, प्रॉपर्टी हर समय मुश्किल स्पॉट में रहती है, तो वो बहुत सारा पैसा कमा सकता है, और अगर उसे शेयर मार्केट या ऐसी किसी चीज में लगाए तो ये उसके लिए बेहतर होगा, फिजिकल एसेट्स या टेंजिबल एसेट्स बनाने से। लग्नेश अपने नतीजे इस आधार पर दिखाता है कि लग्नेश किस डिग्निटी में है और लग्न किस डिग्निटी और स्ट्रेंथ में है, और ये नतीजा है लग्न बनाम लग्नेश का। तो जब भी आप किसी भी हॉरोस्कोप का विश्लेषण करें, अपना खुद का भी, तो पहले ये देखें, बहुत जरूरी है कि लग्न कितना स्ट्रांग है। अगर लग्न बहुत स्ट्रांग है तो जिंदगी की 1/3 मुश्किलें खत्म, क्योंकि अगर लग्न पर लाभकारी ग्रहों की दृष्टि है, यानी लग्न में लाभकारी ग्रह बैठे हैं, तो जिंदगी का कोई न कोई रास्ता आपको ऊपर रखेगा, डूबने नहीं देगा। अगर लग्नेश भी बहुत स्ट्रांग स्ट्रेंथ में है, तो आपकी 1/3 मुश्किलों के ऊपर 25 से 30% मुश्किलें और खत्म। पोटेंशियल के लिहाज से 50% मुश्किलें जो पोटेंशियल ज्योतिष आपको देता है, यकीनन खत्म हुई। इसके बाद बेशक आपको मेहनत करनी होगी, खुद की एंटरप्राइज लगानी होगी ताकि वो पोटेंशियल सही हो जाए। ये कोई गारंटी नहीं है, और इसलिए पोटेंशियल को सही करने के लिए कोशिश करनी ही होगी। और अगर उसमें और ज्यादा लाभकारी ग्रह जुड़े हों, तो उतनी ही ज्यादा ताकत दे रहे हैं, उतना ही बेहतर। मगर अगर उनमें से एक मुश्किल स्पॉट में है, अगर लग्न मुश्किल में है और लग्नेश बहुत अच्छा है, तो उल्टा होता है। लग्नेश जिंदगी के एक खास भाव में बहुत अच्छे नतीजे देगा। अगर लग्नेश ऑनर एक्सल्ट हो या बहुत अच्छी सूरत हाल में हो, मिसाल के तौर पर 9वें भाव में, तो शख्स को बहुत अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिल सकती है, अपनी डिग्रियां पास कर सकता है, बहुत ऊंची डिग्रियां फ्लाइंग कलर्स से हासिल कर सकता है, और उसे 2 MA, PhD सब कुछ मिल सकता है। मगर क्योंकि लग्न कमजोर है, लग्न कमजोर कैसे हो सकता है? जहां लग्न में पाप ग्रह बैठे हों, पाप ग्रह लग्न पर दृष्टि डाल रहे हों, मिसाल के तौर पर शनि लग्न पर दृष्टि डाल रहा है, या केतु लग्न में बैठा है, तो फिर क्यों? लग्नेश 9वें भाव में बहुत अच्छी पोजीशन पर है और लग्न कमजोर हो जाता है। फिर इतनी ऊंची पढ़ाई करने के बाद भी, पूरी दुनिया के सफर करने के बाद भी, दुनिया भर के कॉन्टेक्ट्स होने के बावजूद, फिर भी शख्स जिंदगी में ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता। उसे वो प्यार, वो दुलार और जिंदगी की दौलत नहीं मिल पाती, या कम से कम वो इज्जत नहीं मिल पाती जिससे वो सम्मानित हो, और लोग उसे कभी पेडेस्टल पर नहीं रखते, भले ही वो पैसा कुछ हद तक कमा भी ले। उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ऊंची हो सकती है, वो दुनिया भर का सफर कर सकता है, उसके दुनिया भर में अच्छे कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं। मगर हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, मगर अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं बना पाते। ये एक केस हो सकता है जहां लग्न खुद पुअर डिग्निटी में है,
जबकि लग्नेश 9वें भाव में अच्छी पोजीशन पर है। तो लग्नेश जहां भी बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठा है, उस भाव के कुछ न कुछ नतीजे जरूर निकलेंगे। जहां लग्नेश कमजोर हो मगर लग्न दूसरे ग्रहों या साइंस के कनेक्शन से स्ट्रांग हो, वो भाव भी अपना असर दिखाएंगे। हालांकि एक समृद्ध जिंदगी के लिए, एक अच्छी जिंदगी के लिए, एक ऐसी जिंदगी के लिए जो हर मोर्चे पर ठीक हो, एक ऐसी जिंदगी के लिए जहां अच्छा दर्जा हो, अच्छी इज्जत हो और कुछ ऐसा लिगेसी पीछे छोड़े, कुछ अच्छी मिसाल पेश करे, दोनों को, लग्न और लग्नेश दोनों को कम से कम अच्छे दर्जे में होना ही चाहिए। अगर बेस्ट नहीं तो दोस्तों अपनी जिंदगी का विश्लेषण करो, पूरे हॉरोस्कोप की डिग्निटी देखो कि लग्न किस हैसियत में है, किस स्ट्रेंथ में है, किस डिग्निटी में है। ऐसे ही लग्नेश को भी देखो किस हैसियत में है, किस डिग्निटी में है, किस स्ट्रेंथ में है, और क्या वो एक साथ मिलकर ऊर्जा दे रहे हैं या एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर राबता करें। और किसी दूसरे वीडियो के साथ किसी और समय पर ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।